नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हल्क का 14th एंड फाइनल इशू। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टाइटन ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है और टाइटन ने ब्रूस और हल्क को इंजन रूम के बाहर फेंक दिया है। लेकिन तभी डॉक्टर सैमसन डॉक्टर स्ट्रेंज को ले आता है ब्रूस की मदद के लिए। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि इन सब के पीछे डिस्पेयर था जिसने ब्रूस को मैनिपुलेट किया है और ये सब कुछ करवाया है। लेकिन तभी टाइटन डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर सैमसन को भी हल्क प्लैनेट पर लाता है। तो गाइस ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम ब्रूस को देखते हैं जो माइंड पैलेस में कहीं गिरा हुआ है। और तब ब्रूस देखता है कि उसका माइंड पैलेस अब टूट चुका है और वो अकेला है। तो वही दूसरी तरफ टाइटन डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप की पावर्स लेने लगता है। यहाँ बाहर मोनोलिथ भी टाइटन के सामने कमजोर पड़ गई थी। तभी टाइटन अपना मुंह खोलता है और मोनोलिथ को कंज्यूम करने लगता है। यहाँ अंदर टाइटन स्ट्रेंज के रूप को बांध के रखता है और डिस्पेयर से कहता है कि डिस्पेयर मेरे सेवक, इस कैदी का ध्यान रखना। इसका एस्ट्रल फॉर्म जाके इसके शरीर से जुड़ेगा और तब तुम इसे खत्म कर देना और तब तक मैं इस दुनिया से गैमा सोख लेता हूँ। ये सुनते ही डिस्पेयर डॉक्टर स्ट्रेंज के एस्ट्रल फॉर्म के पास आता है और कहता है कि तुम भले ही खुद को पावरफुल समझते हो जब तुमने मुझे औत में बंद करके रखा था, लेकिन क्या तुमने सोचा कि मुझे पकड़ना इतना आसान क्यों था? क्या तुमने कभी सोचा कि मैं यही चाहता था? तभी डिस्पेयर डॉक्टर स्ट्रेंज को सच बताता है। तभी हम देखते हैं कि डिस्पेयर ग्रीन रूम के सामने बैठा था। तभी डिस्पेयर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम जो पावर महसूस कर रहे हो ये वही पावर है जो मैंने कभी महसूस की थी और ये पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ महसूस किया था और ये मेरी सोच के बाहर का है। लेकिन फिर उस ग्रीन रूम से एक हाथ बाहर आया और उसने मुझे अपनी ताकत का एक छोटा सा अंश दिया, लेकिन वो पावर भी बहुत ज़्यादा थी। मुझे इस पावर के हिस्से के लिए भीख मांगनी पड़ी थी, लेकिन फिर मुझे एक काम मिला और वो काम था कि मुझे इस ताकत के अंश को बैनर के दिमाग में डालना था। और फिर मैंने बैनर के दिमाग में इस अंश को डाल दिया और वो अंश हल्क के गैमा एनर्जी पर जीता रहा और बन गया टाइटन। और अब वो टाइटन इस दुनिया से गैमा एनर्जी को सोख के रहेगा और फिर टाइटन तुम्हारे अर्थ पे जाएगा और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी दुनिया को खत्म कर देगा। और तुम्हारे अर्थ तक पहुंचने के लिए तुमने ही मेरी मदद की उस पोर्टल को खोल के। यहाँ टाइटन डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल के जरिए खींच रहा था, लेकिन डॉक्टर सैमसन डॉक्टर स्ट्रेंज को लगातार खींचते जा रहा था। और तब स्ट्रेंज सैमसन से कहता है कि पकड़े रहना और तभी डॉक्टर सैमसन डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के रखता है। तभी स्ट्रेंज सैमसन से कहता है कि पकड़े रहना, यह टाइटन बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन एक बार मुझे इस पोर्टल के बाहर आने दो, फिर मैं उसकी ताकत को रोक सकता हूँ। डिस्पेयर मेरे एस्ट्रल फॉर्म के साथ बकवास कर रहा है, लेकिन मैं उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ डिस्पेयर को भी पता चल जाता है कि स्ट्रेंज उसकी बातें सुन नहीं रहा है। तभी स्ट्रेंज और सैमसन उस पोर्टल से बाहर आते हैं। तभी बाहर आते ही स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल फॉर्म से अटैक करता है, जिसके कारण डिस्पेयर पीछे गिर जाता है और इसका असर टाइटन को भी होता है और वो मोनोलिथ को कंज्यूम करने से रुक जाता है और डर से चिल्लाने लगता है और ये मोनोलिथ देख लेती है। तभी स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल फॉर्म से जुड़ जाता है और सैमसन से कहता है कि हमें यह सब कुछ रोकना होगा। तभी सैमसंग स्ट्रेंज से पूछता है कि टाइटन का क्या हुआ और तब हम देखते हैं कि मोनोलिथ अपनी वेपन से टाइटन की एनर्जी छीनने लगती है, जिसके कारण टाइटन कमजोर पड़ जाता है। यहाँ अंदर डिस्पेयर टाइटन से कहता है मालिक, मैं सेंस कर सकता हूँ कि आप कमजोर पड़ रहे हो। जिस पर टाइटन कहता है कि मोनोलिथ इतने टाइम से मेरी पावर छीन रही थी और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि मोनोलिथ वो पावर कंज्यूम करके फिर से हील होने लगती है और फिर से टाइटन पर अपने वेपन से अटैक करती है और टाइटन को दूर फेंक देती है, इतना दूर कि वो प्लेनेट के बाहर आ जाता है। तभी ये देखकर टाइटन को गुस्सा आता है और वो मोनोलिथ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। यहाँ मोनोलिथ इतना बड़ा अटैक करने के बाद बेहोश हो गई थी, लेकिन तभी उसके पास बचे हुए हल्क आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि हमें मोनोलिथ ने बचा लिया है। तभी मोनोलिथ को होश आता है और तब एक हल्क आके मोनोलिथ से कहता है कि आपने उसे मार दिया। जिस पर मोनोलिथ कहती है कि नहीं, मैंने उसे गुस्सा दिलाया है।
मैंने उसकी पावर को महसूस किया है और वो पावर एंशंट है, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। जिस पर वो हल्क मोनोलिथ से कहता है कि टाइटन जा चुका है और आपने उसकी पावर छीन ली है। जिस पर मोनोलिथ कहती है कि नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है, मैंने उसकी पावर छीनी थी और उस पर ही आजमाई थी और अब वो सारी पावर्स उसके पास है, यानी कि वो फिर से पावरफुल हो गया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि टाइटन स्पेस में फिर से पावरफुल हो गया था और उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। यहाँ स्ट्रेंज सैमसन से कहता है कि मैं सर्वाइवर्स के पास एक पोर्टल खोलूंगा और तुम जाके जितने बचे हुए हैं उनको पोर्टल से ले जाना और फिर तुम भी उस पोर्टल से चले जाना और मैं तब तक टाइटन का ध्यान भटका के रखता हूँ। लेकिन तभी वहाँ डिस्पेयर आ जाता है और स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है। तभी डिस्पेयर सैमसन को उठाकर फेंक देता है और कहता है कि दफा हो जाओ बीस्ट, ये विज़र्ड मेरा है। तभी सैमसन आके वही गिर जाता है जहाँ पर मोनोलिथ और हल्क थे। इधर पेव मोनोलिथ से कहता है कि मेरी पावर स्लो आपके काम आ सकती है, लेकिन तभी बाकी हल्क भी मोनोलिथ से यही कहने लगते हैं। तभी सैमसन उठ जाता है और कहता है कि मैं हल्क का दोस्त हूँ और मैं अर्थ से आया हूँ और मैं भी तुम्हें गैमा दे सकता हूँ। ये सुनते ही मोनोलिथ सारे हल्क की ओर देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यहाँ डिस्पेयर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम देख सकते हो कि यह टाइटन तुम्हारे अर्थ के साथ क्या करेगा और तुम लाचार हो चुके हो, तुम्हारी डिफेंस भी तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे टाइटन को रोकने में, तो अब तुम क्या करोगे। लेकिन तभी स्ट्रेंज अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके डिस्पेयर को फिर से ऑर्ब में बंद कर देता है। ये देखकर डिस्पेयर चिल्लाने लगता है और कहता है कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता है। लेकिन तब तक डिस्पेयर उस ऑर्ब में कैद हो जाता है। तभी स्ट्रेंज उस ऑर्ब को उठाता है और अपने पॉकेट पे रख लेता है। यहाँ मोनोलिथ सारे हल्क की पावर लेने लगती है, लेकिन तभी वहाँ स्ट्रेंज आ जाता है और मोनोलिथ से कहता है कि जल्दी से इस पोर्टल से चले जाओ, मैं इस टाइटन को रोक सकता हूँ। लेकिन तभी मोनोलिथ कहती है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ टाइटन अपने अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकालता है और वहां पर धमाका कर देता है। तभी हमें बैनर दिखाई देता है जो हल्क से कहता है। तभी बैनर कहता है कि हल्क कहाँ हो तुम, क्या ये तुम्हें गुस्सा नहीं देता। तो वही हम देखते हैं कि टाइटन अपनी पूरी ताकत के साथ मोनोलिथ पर अटैक करता है और उसे दूर फेंकता है। तभी टाइटन मोनोलिथ की सारी पावर छीनने लगता है। तो वही हम बैनर को देखते हैं जो हल्क से कहता है कि हल्क मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि तुम यही सुनना चाहते थे। मुझे लगा था कि तुमने लोगों को मारा है, लेकिन मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। ये मेरी गलती थी कि मैं सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वही बाहर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटन पे अटैक करता है और मोनोलिथ को बचा लेता है। तभी स्ट्रेंज टाइटन को एक गोले में बंद करता है और मोनोलिथ से कहता है कि मैं पोर्टल खोल रहा हूँ, तुम जल्दी अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी टाइटन उस ग्लोब को तोड़ के बाहर आता है। यहाँ अंदर बैनर हल्क से कहता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता ये सब कुछ देखकर। तो वही बाहर टाइटन स्ट्रेंज और मोनोलिथ पे अटैक कर देता है। यहाँ अंदर फिर से बैनर हल्क से कहता है कि जाग जाओ। तो वही बाहर टाइटन स्ट्रेंज के बनाए हुए कवच को तोड़कर स्ट्रेंज को मारने वाला ही था। तो वही अंदर बैनर हल्क को ढूंढ लेता है और देखता है कि हल्क को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो जोर से चिल्लाता है। तभी हल्क फिर से टाइटन पे अटैक करने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन ये देखकर टाइटन हल्क से कहता है कि मैंने तुमसे वो सब कुछ छीन लिया जो तुम्हारे पास था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं फिर से डिस्पेयर से कहकर एक नया माइंड पैलेस बनाऊंगा जहाँ पर कोई दरवाजा नहीं होगा, जिससे कि तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते हो और ना ही कोई विजार्ड तुम्हें बचा पाएगा। और तब फाइनली मैं तुमसे छुटकारा पाऊंगा। ये मेरा घर है, तो मेरे घर में अच्छे बच्चे की तरह रहो। ये कहते हैं टाइटन हल्क को पकड़ कर रखता है, लेकिन तभी हल्क कहता है नहीं, हल्क को कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि हल्क आज़ाद है। ये कहते ही हल्क खुद को आज़ाद करता है और टाइटन की आंखों में घुस जाता है और अंदर से टाइटन को फाड़ने लगता है। तो वही बाहर हम देखते हैं कि टाइटन के मुंह से एनर्जी निकलने लगती है और अगले ही पल टाइटन के मुंह से हल्क बाहर आता है और टाइटन को चीर के रख देता है, जिसके कारण टाइटन खत्म हो जाता है और हल्क फिर से बैनर बन जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन मोनोलिथ उसे बचा लेती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम बैनर को एक कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो जाग जाता है। तभी बैनर को वहाँ पर एक लेटर मिलता है जो डॉक्टर सैमसन ने उसके लिए छोड़ा था। तभी डॉक्टर सैमसन ब्रूस से कहता है कि हेलो ब्रूस, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो तुम अब तक जाग चुके होंगे। तुम अब फिर से अपने पुराने लाइफ में आ चुके हो। तुम अब
पहले जैसे ही बन गए हो। तो वेलकम बैक टू अर्थ। अब तुम सोच रहे होंगे कि तुम पर इन सब का इल्ज़ाम लगेगा और तुम्हें फिर से कहीं पर जाके छुपना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेंज ने तुम्हारे दिमाग से वो सारा इन्फेक्शन निकाल दिया है और अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। और तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाला डिस्पेयर था, लेकिन चिंता मत करो, उसको ठिकाने लगा दिया गया है। तुम्हें हल्क प्लैनेट की चिंता हो रही होगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, वो ठीक हो गया है और मोनोलिथ भी तुमसे मिलना चाहती है और हमने उसे सारी वारदात बता दी है। और अब मैं भी हल्क प्लैनेट पे हूँ और अगर तुम यहाँ आना चाहते हो तो बाहर एक प्लेन है, उसमें बैठ जाओ, वो तुम्हें यहाँ लाएगा। तभी हम देखते हैं कि ब्रूस फिर से हल्क प्लैनेट पर आ चुका है और वो फिर से डॉक्टर सैमसन के साथ मिलकर कॉर्डबॉल देखने लगता है। यहाँ हम एक कंकाल देखते हैं जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसके अंदर से वो ताकत का अंश बाहर आता है जो सीधा ग्रीन डोर के पास आके पहुंच जाता है, जिसमें से एक शख्स बाहर आता है और वो अंश को उठाकर अपने साथ फिर से ग्रीन रूम में ले जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।